हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, या आप इसको बोल सकते हैं काइंड ऑफ अकाउंट। मतलब हमारे कितने तरीके के अकाउंट होते हैं। तो जैसा कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट एंड द सेकेंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये सिर्फ इतने में ही सीमित नहीं है। अब हम लोग पर्सनल अकाउंट को डिटेल में समझेंगे कि पर्सनल अकाउंट, क्योंकि आगे भी वो फर्दर कैटेगरीज में होता है। तो देखिए, अगर बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की, तो भैया पर्सनल अकाउंट नाम से पता चल रहा है यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है। समझ रहे हैं, यहाँ पर्सन की बात हो रही है। पर्सन की बात मतलब पर्सनल अकाउंट में हम लोग पर्सन के नेम पे फोकस करेंगे। ठीक है, पर्सनल अकाउंट बेसिकली नेम वाला अकाउंट होता है, यहाँ पे सबके नाम लेते हैं हम लोग। ठीक, चलिए पर्सनल अकाउंट की अगर बात करें तो ये कैटेगरी में देखिए, फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं। सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब बिना हाड़ मास का इंसान, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। चलिए अब इनको डिटेल में समझते हैं। मैंने बोला पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है जहाँ पे पर्टिकुलर नाम की बात हो रही है। तो देखिए, ये जो तीन कैटेगरी में जो डिवाइड हो रहा है, तो पर्सनल अकाउंट हमारा एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और एक हमारा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले नेचुरल पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। तो देखिए, मैंने बोला पर्सनल अकाउंट में नाम की बात हो रही, इंसान की बात हो रही, तो नेचुरल पर्सन मतलब साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे उन इंसानों की बात हो रही जो कि जिंदा है, उनके नाम की बात हो रही, लाइक यू एंड मी। ठीक है, जैसे यहाँ पे किसी का भी राम का नाम, मोहन का नाम, सोहन का नाम, किसी का भी नाम आ जाएगा, तो यहाँ पे इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स जो कि लिविंग पर्सनैलिटी है उनकी बात हो रही है, उनके नाम जो है राम, श्याम, मोहन। ठीक है, इवन हमारा जो बिजनेस मैन होता है जो कि बिजनेस में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग प्रोप्राइटर बोलते हैं, प्रोप्राइटर की कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट में आएगी। ठीक है, और अगर वो प्रोप्राइटर विड्रॉ करके लेके जाता है तो प्रोप्राइटर्स ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। जिनको भी हम लोग गुड्स ऑन क्रेडिट सोल्ड करते हैं, वो हमारे कौन होते हैं, डेटर होते हैं, वो भी हमारे नेचुरल पर्सन में आएंगे, क्योंकि इंसान को ही तो सोल्ड करते हैं ना। सपोज करो अगर मैं गुड्स सोल्ड कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, ठीक है, मैंने राम को गुड सामान बेचा, गुड सोल्ड टू राम, राम इंसान, फिर से ह्यूमन बीइंग्स की बात हो गई, राम का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे सबके नेम आते हैं, जितनी भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जितनी भी हमारी लिविंग्स होते हैं, ठीक है, उन सारे सबके नाम किस में आते हैं, हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उन सबके नेम यहाँ पे आते हैं। ठीक, नेम ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इसमें वो आ जाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें जैसे राम, श्याम, डेटर्स जिनको हम लोग गुड्स सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, जिनसे हम लोग गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं, जो हमारा प्रोप्राइटर होता है, प्रोप्राइटर हमारा कौन होता है, ठीक है, प्रोप्राइटर्स कैपिटल जो हमारे बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। प्रोप्राइटर्स कैपिटल मतलब ओनर, ओनर की बात हो रही, प्रोप्राइटर्स कैपिटल, ठीक है, पर्सनल अकाउंट में आएगा। और प्रोप्राइटर ड्राइंग भी हमारी, प्रोप्राइटर्स ड्राइंग भी हमारी नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ जाएगी। तो ये तो हो गया भैया पर्सनल अकाउंट, मतलब पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट की बात हमारी ये हो गई। ठीक, अगर बेसिकली सिर्फ ऊपर ऊपर पूछा जाए कि भैया पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, तो यहाँ पे सबके नेम आते हैं, चाहे वो स्कूल का नेम हो, कॉलेज का नाम हो, या राम का नाम हो, श्याम, मोहन, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, नेम। अब यहाँ आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नाम से पता चल रहा है अगर नेचुरल पर्सन में सारे जिंदा लोगों के नाम आ रहे हैं, तो इसमें सॉरी मरे लोगों के नाम नहीं आ रहे। यहाँ पे सीन क्या है, जितने भी हमारे आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है, जिनके पास भी अपना खुद का एक नेम है, एक आइडेंटिटी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा हो गए, पेट्रोल पंप हो गए। ठीक है, ठीक, और बताइए, स्कूल के नाम ले लें, डीपीएस ले लें, सीएमएस ले लें,
ठीक है। तो ये सब क्या है, इन सारी जो जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी में आ जाएंगी। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन के नेम आ जाएंगे, ठीक, इंस्टीट्यूशन के नेम आ जाएंगे, ठीक, इंस्टीट्यूशन के नेम आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे, स्कूल के नेम आ जाएंगे, स्कूल्स नेम भी आ जाएगा यहाँ पे, एसेट्रा, ठीक। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का हम लोग मतलब भी समझ गए। अब बात आते हैं, थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये क्या होता है, नाम से पता चल रहा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब ये किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये अकाउंट। जैसे अब इसके लिए मैं एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करिए एक कंपनी है, कंपनी ने अभी अपने एम्प्लॉय को दिसंबर मंथ की सैलरी नहीं दी, कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को दिसंबर मंथ की सैलरी नहीं दी, देना बाकी है ना। इसका मतलब कंपनी ने अगर अपने एम्प्लॉय के लिए दिसंबर की सैलरी का प्रोविजन बना रखा है, कंपनी ने सोच रखा है कि भैया ये सैलरी मुझे अपने एम्प्लॉय को देनी है, तो बताइए दिसंबर मंथ की सैलरी जो कि कंपनी ने अभी तक नहीं दी, ये किसके लिए है, एम्प्लॉय के लिए है, और ये सैलरी देना बाकी है। और कोई चीज़ अगर देना बाकी है तो वो चीज़ क्या होती है, आउटस्टैंडिंग होती है, ठीक। मतलब कंपनी कह रही है भैया ये जो सैलरी है ना, अकाउंट में जो 3-4 लाख जो रुपए जो पड़े हैं ना, वो भैया एम्प्लॉय की दिसंबर मंथ की सैलरी के पड़े हैं। मतलब कंपनी उस पैसे को बता रही है, दिसंबर मंथ की सैलरी को बता रही कि ये आउटस्टैंडिंग है मेरे एम्प्लॉय के लिए, मैंने अभी तक दिया नहीं है। इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। एक एग्जाम्पल ले, सपोज लीजिए अगर हम बर्थडे पार्टी हुई, ठीक है, मेरे यहाँ सब लोग आए, सब लोग खाना खा के चले गए, मेरी एक फ्रेंड ने बोला यार मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने घर में बोला सुनो केक थोड़ा बचा के उसके लिए रख देना। मैंने उस केक को किसके लिए रिप्रेजेंट किया, अपनी फ्रेंड के लिए। ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। मतलब वो केक को अगर कोई खाने आएगा तो केक बोलेगा सॉरी मुझे मत खाना, क्यों, मैं किसी और के लिए हूँ, ठीक। सो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के मैं कुछ एग्जांपल लिख देती हूँ। जैसे कोई चीज़ किसी को देना बाकी हो तो उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी का एग्जांपल ले रही हूँ, ये एग्जांपल के केस में है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई। सपोज करिए मुझे फिक्स डिपॉजिट पे, मैंने किसी बैंक में एफडी करवा रखी है, वहाँ से मुझे इंटरेस्ट मिलता है जो कि अभी तक नहीं मिला है, मिलने वाला है, मुझे ही मिलेगा ना। मतलब बैंक में वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बैंक वो कह रही भैया उनको इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो क्या है, अगर हमें कोई चीज़ मिलने वाली होती है तो उसे बोलते हैं एक्रूड, ठीक है। तो सपोज करिए अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्रूड इंटरेस्ट, क्या लिख दिया, एक्रूड इंटरेस्ट। तो कोई चीज़, चाहे कोई चीज़ देना बाकी हो या कोई चीज़ मिलना बाकी हो, किसी ना किसी को देंगे या किसी ना किसी को मिलेगी। मैंने कहा मैंने कहा सपोज करिए मैं जहाँ रह रही हूँ, मैं वहाँ पे रेंट पे रह रही हूँ, मुझे इस मंथ का रेंट देना बाकी है। तो रेंट बेसिकली मोटिव नहीं, बेसिकली मोटिव है ये रेंट जाएगा किसको, लैंडलॉर्ड को जाएगा। तो रेंट आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और उनको मिलना बाकी है, उनके लिए एक्रूड हो जाएगा। एक्रूड, उनको मिलना बाकी है, मेरी तरफ से देना बाकी है। तो दोनों ही क्या है, चाहे मुझे मिलना बाकी हो कोई चीज़ या मुझे किसी को कोई चीज़ देनी हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में एग्जाम्पल लिख दिया आउटस्टैंडिंग और एक्रूड, ठीक है। एक्रूड हमें मिलना बाकी होता है, आउटस्टैंडिंग हमें देना बाकी होता है। ये तो था हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक। चलिए बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो आई होप इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले आप। चलिए आई होप ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा स्टूडेंट। चलिए अब इसको हम लोग हटाते हैं, अब बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो चलिए इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से पर्सनल अकाउंट 3 कैटेगरी में डिवाइडेड था, कौन कौन सी, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल हमारे आपके नाम हो गए, आर्टिफिशियल में जितनी भी हमारी आर्टिफिशियल बॉडी होती, कंपनी, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें, इन सब के नेम। और रिप्रेजेंटेटिव में था अगर हम कोई चीज़ किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई चीज़ किसी को देना बाकी हो या कोई चीज़ किसी से हमें मिलना बाकी हो, मीन्स एक्रूड या आउटस्टैंडिंग, वो क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक वैसे ही हमारा इम्पर्सनल अकाउंट भी कैटेगराइज होता है।
इम्पर्सनल अकाउंट को समझने के लिए हमें इसके बाइफरकेशन को समझना पड़ेगा। तो इम्पर्सनल अकाउंट फर्दर ब्रेक होता है फर्स्ट आपका रियल अकाउंट में, ठीक है, एंड द सेकेंड हमारा ये कैटेगराइज होता है नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। फर्स्ट इज रियल अकाउंट एंड द सेकेंड इज नॉमिनल अकाउंट। तो वन बाय वन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं रियल अकाउंट क्या कहता है। देखिए रियल अकाउंट बेसिकली हमारा बात करता है एसेट्स के बारे में। किसके बारे में? एसेट्स के बारे में। रियल अकाउंट हमारा बात करता है बेसिकली एसेट्स के बारे में, ठीक है। और हमारी जो एसेट्स होती है, अब देखिए पहली बात तो रियल अकाउंट अगर हमारा एसेट्स के बारे में बात करता है तो एसेट्स होती क्या है, ठीक है। तो एसेट्स हमारी होती है जैसे हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जस्ट लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मतलब वो सारी संपत्ति जिसमें हम लोग एक टाइम इन्वेस्ट करके उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम के लिए उठाते हैं। भैया बिल्डिंग क्या रोज खरीद पाएंगे? 10 लाख की, 50 लाख की? नहीं ना, वन टाइम खरीदेंगे, लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट उठाएंगे। मशीनरी, स्कूटर, बाइक, ये सब क्या है? दीज और आर एसेट, ये सब की सब हमारी क्या है? एसेट्स है। तो रियल अकाउंट बेसिकली बात करता है एसेट्स के बारे में, और रियल अकाउंट हमारा कैटेगराइज होता है दो में, ठीक। एक होता है टैंजिबल रियल अकाउंट, टैंजिबल रियल अकाउंट, एंड द सेकेंड वर्ड इज इनटैंजिबल रियल अकाउंट। इनटैंजिबल रियल अकाउंट। अब ये टैंजिबल और इनटैंजिबल क्या है? बेसिकली ये इनटैंजिबल रियल अकाउंट और टैंजिबल रियल अकाउंट ये एसेट्स की कैटेगरी है। एसेट्स तो मैंने आपको बता दिया, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारे लिए क्या है? एसेट्स होती है। बेसिकली एसेट्स ही दो टाइप की होती है, एक होती है टैंजिबल और एक होती है इनटैंजिबल। अब बात करते हैं, तो जो टैंजिबल एसेट्स होती है उनको बोलते हैं टैंजिबल रियल अकाउंट, जो इनटैंजिबल एसेट्स होती है उनको बोलते हैं इनटैंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। टैंजिबल का मतलब क्या? जो चीज़ हमें दिखाई दे, मीन्स विच कैन बी सीन और टच। टैंजिबल रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है, मतलब इसमें वो एसेट्स आएगी जिनको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। तो टैंजिबल रियल अकाउंट विच कैन बी सीन और टच। तो बताइए ऐसी कौन सी एसेट्स है जो कि टैंजिबल हो जाएगी? लैंड छू सकते हैं, बिल्डिंग छू सकते हैं, मशीनरी छू सकते हैं, ठीक है, चेयर छू सकते हैं, स्कूटी, बाइक, कार, ये सब क्या है? कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, दिस ऑल और टैंजिबल रियल अकाउंट, ये सब टैंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा लैंड हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी एसेट्रा, ये सब हमारे क्या हो गए? ये सब हमारे टैंजिबल रियल अकाउंट हो गए। बेसिकली ये हमारी टैंजिबल एसेट्स है, ठीक है। इनटैंजिबल रियल अकाउंट क्या होगा? मतलब इनटैंजिबल एसेट्स हमारी क्या हो? देखिए रियल अकाउंट पूरा एसेट्स के बारे में बात करता है, और एसेट्स हमारी दो होती हैं, एक होती है टैंजिबल और एक होती है इनटैंजिबल। अब जो टैंजिबल एसेट्स होती हैं उनको टैंजिबल रियल अकाउंट बोलते हैं, और जो इनटैंजिबल एसेट्स, अब जब टैंजिबल का मतलब हो गया कि विच कैन बी सीन और टच, मतलब जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो इनटैंजिबल का मतलब क्या होगा? जो ना छुई जा सके, ठीक है, ना जिसको देखा जा सके, मतलब विच कैन नॉट बी सीन और टच, ठीक। तो इनटैंजिबल रियल अकाउंट, तो आप ऐसी एसेट सोच के बताइए विच कैन नॉट बी सीन और टच, कौन कौन सी ऐसी एसेट है, सोचिए पहले। तो इनटैंजिबल रियल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट, पेटेंट हो गया, ठीक है। तो पेटेंट हमारे लिए क्या होता है? ठीक, पेटेंट क्या होती है? इनटैंजिबल एसेट्स होती है। पेटेंट होती क्या है? पहली चीज, सपोज करिए आप लोग क्लास 11th में हैं, अकाउंटेंसी में, बेसिकली मोस्ट ऑफ दी स्कूल में, अगर सीबीएसई या आईएससी किसी भी बोर्ड की अगर बात की जाए तो डीके गोयल की बुक हमारी चलती है। तो डीके गोयल ने जो बुक लिखी, वो डीके गोयल के नाम क्या है? पेटेंट है। वो डीके गोयल के लिए उसकी एसेट्स है कि नहीं है? पर डीके गोयल क्या उस पेटेंट को, मैंने कहा मेरा इस मार्कर पे अधिकार है। पेटेंट का मतलब एक तरीके से ठप्पा लगना कि हाँ ये चीज मेरी ही है, ठीक है। क्या हम उस पेटेंट को देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं, ठीक। तो क्या हो गया?
पेटेंट, पेटेंट हमारी क्या है, इनटैंजिबल एसेट्स। और बताइए एग्जांपल, कॉपीराइट, कॉपीराइट भी हमारी इनटैंजिबल एसेट्स होती है। कैसे भैया, डीके गोयल की बुक डीके गोयल ने लिखी तो वो डीके गोयल के नाम पेटेंट हो गई, वो इनटैंजिबल एसेट्स हो गई। कॉपीराइट क्या है, अब डीके गोयल की बुक क्या हर कोई इसको पब्लिश कर सकता है? नहीं, डीके गोयल ने किसी ना किसी एक पब्लिशिंग कंपनी को ये अथॉरिटी दी होगी कि तुम मेरे द्वारा लिखी गई बुक को पब्लिश करोगे, और कोई पब्लिश नहीं कर सकता। ठीक है, आई थिंक वो अविचल पब्लिकेशन है आपका। ठीक, तो इसका मतलब उनके पास कॉपीराइट है कि वो डीके गोयल की बुक को पब्लिश कर सके। वो जितनी चाहे उतनी कॉपीज निकाल सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक, बुक लिखी किसने, डीके गोयल में, तो वो जो बुक है वो डीके गोयल के नाम क्या है, पेटेंट है। और डीके गोयल की बुक को पब्लिश करने का, उसको प्रिंट करने का राइट किसके पास है, कॉपीराइट जिसे बोलते हैं। ये भी क्या है, इनटैंजिबल एसेट्स। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बताइए, सॉफ्टवेयर भी तो हमारा इनटैंजिबल एसेट्स है ना। ठीक है, और बताइए, गुडविल, गुडविल एक चीज होती है जैसे हमारा नेम और फेम। ठीक, कंपनी का नेम और फेम क्या होता है, गुडविल। गुडविल भी एक हमारी क्या है, इनटैंजिबल एसेट्स है। ठीक, आई थिंक इनटैंजिबल रियल अकाउंट और टैंजिबल रियल अकाउंट, आप लोग रियल अकाउंट पूरा पूरा समझ गए। रियल अकाउंट में बेसिकली मैंने कहा सिर्फ एसेट्स की बात होती है। तो एसेट्स की बात करेंगे तो कैटेगराइज अगर नहीं भी करते हैं तो आप बोलेंगे भैया, अगर कोई आपसे बोले पेटेंट क्या है, रियल अकाउंट है, अगर उसमें वो उसका बाइफरकेशन पूछे तब आप बताएंगे कि जो पेटेंट है वो इनटैंजिबल रियल अकाउंट है। वरना पेटेंट क्या है, एक एसेट्स है, और सारी एसेट्स किस में आती हैं, रियल अकाउंट में आती हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया हमारा रियल अकाउंट। तो इम्पर्सनल के दो पार्ट है, फर्स्ट इज रियल एंड द सेकंड इज नॉमिनल। तो चलिए नॉमिनल अकाउंट के बारे में पता करते हैं कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट की अगर बात करें तो नॉमिनल अकाउंट हमारा डील करता है किसमें, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम ऑब्लिक प्रॉफिट। हमारा जो नॉमिनल अकाउंट होता है बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट, इन सब के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉमिनल। जैसे रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, ठीक है, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपेंसेस। ठीक है, इनकम में क्या होगा, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, दीज ऑल और क्या, इनकम और प्रॉफिट, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। एक बार मैं इसको एंड करते करते लिख देती हूँ। पर्सनल अकाउंट में हमने पढ़ा था 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक हमारा क्या था, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड हमारा क्या था, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक, रियल अकाउंट में हमने कहा ये पूरी एसेट्स के बारे में बात करता है, और एसेट्स हमारी 2 थी, कौन कौन सी, टैंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है, और इनटैंजिबल रियल अकाउंट। ठीक, तो रियल अकाउंट हमारी किसके बारे में बात करता है, सिर्फ एसेट्स के बारे में बात करता है। और पर्सनल अकाउंट नेम के बारे में बात करता है, चाहे वो नेचुरल पर्सन का नेम हो, चाहे वो आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन का नेम। हम लोगों ने पढ़ा था एग्जाम्पल जैसे राम, ठीक है, श्याम। ठीक, ये सब क्या हो गए हमारे नेचुरल पर्सन। बाकी भी याद कर लीजिएगा, प्रोप्राइटर की कैपिटल, प्रोप्राइटर का ड्राइंग, डेटर्स, क्रेडिटर, सब कुछ किस में आ जाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। आर्टिफिशियल पर्सन में हम लोगों ने पढ़ा था जैसे स्कूल नेम, ठीक है, हॉस्पिटल नेम। ठीक, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल बॉडी है, और इन सब के नेम किस में आ जाएंगे हमारे, आर्टिफिशियल। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में हम लोगों ने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग, जैसे आउटस्टैंडिंग, और क्या पढ़ा था, एक्रूड। आउटस्टैंडिंग क्या हो सकती है, जैसे सैलरी हो सकती है, कोई भी एक्सपेंडिचर हो सकता है। एक्रूड हमारा क्या हो सकता है, एक्रूड हमारा इंटरेस्ट हो सकता है, कमीशन हो सकता है। जब मतलब मिलना बाकी हो तो किसको मिलना बाकी है, और देना बाकी है तो किसको देना बाकी है, मतलब एक्रूड और आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को शो करते हैं। रियल अकाउंट हमारा एसेट्स के बारे में बात करता है। अब एसेट्स हमारी टैंजिबल होती हैं और इनटैंजिबल होती है, तो जो एसेट्स टैंजिबल होती है उनको टैंजिबल रियल अकाउंट, और जो इनटैंजिबल होती है उनको इनटैंजिबल रियल अकाउंट। टैंजिबल में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इसमें भी लिख देते हैं। तो हमारी
एसेट्स हमारी दो होती हैं, इसीलिए रियल अकाउंट भी दो होते हैं, टैंजिबल रियल अकाउंट और इनटैंजिबल रियल अकाउंट। तो टैंजिबल रियल अकाउंट में हमारा क्या आ जाएगा, लैंड, मशीनरी। अब देख के ही पता लग रहा है कि टैंजिबल हमारा क्या है, विच कैन बी सीन और टच। इनटैंजिबल क्या हो गया हमारा, विच कैन नॉट बी सीन और टच। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, इसको सिर्फ लिखते हैं कॉपीराइट, ठीक। तो ये सब क्या हो गए, इनटैंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट आई होप ये आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स या काइंड ऑफ अकाउंट आपको अच्छे से पूरा समझ में आएगा। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।